वशत कने शुमा ब्रेकाची पद अंचो के ब्रेकाची सारी मां बलूचिस्तान डूमिसाइल जोड़कनों की मर्दमानी अवालिया ची गप कन गई चूँकि बलूचिस्तान माहलू के गिला गमिशी के वफाकी सरकार कोयटा हता बलूचिस्तान अमिंचो पोस्टा बलूचिस्तान वरना दियग नबियंती बल्कि बलूचिस्तान जाली डूमिसाइल जोड़कनों के मर्दों में एशिया इस्तेफादा जोर गयंती बलूचिस्तान कोटा तो ये वालिया मैं गुना गपो हाल कन गई नेशनल पार्टी राशोनो सेनेटर कबीर मोहम्मद शाही साहब। अस्सलाम वालेकुम वजह। वालेकुम अस्सलाम। कबीर मोहम्मद शाही साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कहेंगे और हम आपसे उर्दू में बात करेंगे ताकि आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। क्या कहेंगे कि हम आज के प्रोग्राम में जाली डूमिसाइल रखने वाले नौजवानों के हवाले से बात कर रहे हैं। वफाक में बलूचिस्तान के कोटे से जितने भी पोस्ट हैं उन पोस्टों में इस्लामाबाद और लाहौर से ताल्लुक़ रखने वालों को तकर्रुर किया जाता है। क्या कहेंगे इसकी बड़ी वजह यह है कि इसके पास बलूचिस्तान का जाली लोकल है, इसका जिम्मेदार कौन है और इतने बड़े पैमाने पर गैर मकामी लोगों को लोकल डोमिसाइल का अजरा किया जाता है, क्या कहेंगे? शुक्रिया जी कि आपने मुझे लाइन पे बुलाया और अहम मसले पे बात करने का मौका दिया। असल में हम बहुत वक्त से महसूस कर रहे थे कि बलूचिस्तान के नौजवान जो पढ़े लिखे हैं या जो स्कॉलरशिप्स पे जाते हैं उनको मौका इसी बुनियाद पे नहीं मिल रहा है कि एक तो बलूचिस्तान से जो भी डोमिसाइल बने हैं उनमें अगर आप 10% उनको बेहतर या 20% समझ लें तो उसमें 80% वो थे जो एक आदमी 2 महीने के लिए उसके या डोरलाई में खुलदार में उसकी जॉब हुआ तो वो अपनी नस्लों तक के लिए डोमिसाइल बनवाता रहा। दूसरी बात ये था कि वो भी किसी हद तक आप छोड़ दें, जब हम इस्लामाबाद में आए हैं तकरीबन में 2015 में सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, हमने ये देखा कि यहाँ पे वो डोमिसाइलों को छोड़ दें, यहाँ पे फोटोकॉपियर मशीन वालों ने भी डोमिसाइल बनाना शुरू कर दिया। 2-2 हज़ार रुपए पे बलूचिस्तान के डोमिसाइल लगा के लोग नौकरियों पे भी जा रहे थे और फॉरेन स्कॉलरशिप्स पर भी दुनिया में उसमें मास्टर्स के लिए या एमफिल के लिए, पीएचडी के लिए। तो हमने ये महसूस करते हुए मैंने एक रेजोल्यूशन करारदाद लाया सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। मैं मशकूर हूँ पीपल्स पार्टी का कि मैंने एतजाज एहसन साहब से, मैंने मुस्लिम लीग नून से और तमाम पार्टियों को एतमाद में लेकर मैंने रेजोल्यूशन लाया कि जी बलूचिस्तान से जितने भी डोमिसाइल इस वक्त तक बने हैं उन सब को रीवेरिफिकेशन के लिए भेजा जाए। जो बलूचिस्तान के लोकल और डोमिसाइल जो फेडरल गवर्नमेंट की पोस्टों पे फेडरल मिनिस्ट्रीज में जॉब कर रहे हैं उनको दोबारा रीवेरिफिकेशन के लिए मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के पास भेजे जाए। तो मैं आपकी चैनल की तवज्जो से मैं तमाम पार्टियों का मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी रेजोल्यूशन को यूनानिमसली उन्होंने मंजूर करके सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने ये गवर्नमेंट को लिखा कि फौरी तौर पे जितने भी बलूचिस्तान से डोमिसाइल बने हैं और लोकल और डोमिसाइल जो मुख्तलिफ फेडरल मिनिस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनकी रीवेरिफिकेशन किया जाए। तो गुज़िश्ता 3 महीनों से या 2.5 महीनों से रीवेरिफिकेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है और मैं कुछ रिजल्ट्स भी आने लगे हैं। मैंने दोबारा भी इसको रेज किया है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कि जी जो मैंने करारदाद लाया था उस पर तेजी से अमल दरामद नहीं हो रहा है, जो मैं दोबारा भी आज से 10 दिन पहले जब सेनेट का इजलास था उसमें मैं कह चुका हूँ। तो गुजारिश ये है कि उसके बाद हमने तमाम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के डिप्टी कमिश्नर्स के हवाले से एक मैसेज पार्टियों को भेजा कि अभी डिप्टी कमिश्नर्स प्रेशर में ना आ जाएं। डिप्टी कमिश्नर किसी भी चमक में ना आकर, प्रेशर में ना आकर ईमानदारी पे बलूचिस्तान के रहने वाले बलोच, पश्तून, हज़ारे, सेटलर जो बलूचिस्तान के सबूत है उनके हक को मारने के लिए ईमानदारी की बुनियाद पे वो इनकी छानबीन करें। जो वाकईतन हकदार होगा उसको ओके कर ले और जो हकदार नहीं है किसी खौफ के बगैर लिख दे कि जी ये जेली है, इसका हक नहीं बनता था, इसका डोमिसाइल बना दिया गया है। एक तो मैं ये कर चुका हूँ बीवी। दूसरा, आपके चैनल की तवज्जो से हमने ये भी करारदाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मैंने करवा दिया है कि अभी बलूचिस्तान का जो भी लोकल और डोमिसाइल किसी फेडरल पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा या वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगा हायर एजुकेशन में, एमफिल के लिए, पीएचडी के लिए, उसको उस वक्त तक इंटरव्यू पे नहीं बुलाया जाएगा जब तक उसकी मदर डिस्ट्रिक्ट से जो डिप्टी कमिश्नर है उससे कंफर्मेशन नहीं लिया जाए कि बाकी जो फॉर्म जमा हुआ है जिसमें बलूचिस्तान की लोकल और डोमिसाइल लगा हुआ है आया ये ओरिजिनल है या 2 नंबर है। जब उसकी ओरिजिनलिटी आ जाएगा उसके बाद वो डिपार्टमेंट, वो मिनिस्ट्री
कॉल करने का पाबंद है कि उसके बाद कॉल कर सकेगा। तो मैं समझता हूँ किसी हद तक मेरी इस करारदाद की वजह से इस मसले में काफी हद तक बेहतरी ये आया कि क्रॉस चेकिंग शुरू हो चुका है और आइंदा के लिए ये सिलसिला बंद हो चुका है जो जेली डोमिसाइल के हवाले। अच्छा मीर साहब, ये आपसे पहले हमने एक सेक्शन ऑफिसर थे नजीबुल्लाह साहब, उनको लाइन पे लिया था। वो कह रहे थे कि जब तक 1951 का जो सिटीजन एक्ट है उसमें तरमीम नहीं होगी यहाँ कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने एक मिसाल भी दी, 2014 में 3 ऐसे केसेस आए जिसको डिक्लेयर कर दिया गया था फेक है उनका, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो आप क्या नहीं समझते हैं कि सिटीजन एक्ट में तरमीम के बगैर आप ये कैसे रोकेंगे इस सारे घपले को? देखिए जी, एक मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन हुए थे कि फ्लोर ऑफ द हाउस के जी जो वापडा है उसमें जेली डोमिसाइलों पे 3 अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जी। ये सेनेट की रिकॉर्ड में मौजूद है। थैंक्स टू स्टूडेंट्स, उन्होंने मुझे लाके उनकी फोटो कॉपीज दिए। मैंने कॉलिंग अटेंशन नोटिस डाल दिया कि जी देखिए जी 3 जो आपने 17 ग्रेड के ऑफिसर्स लगाए हैं वो फेक डोमिसाइल पे ऑर्डर हो चुके हैं, जिसका यहाँ पे मिनिस्टर ने फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर, उन्होंने आके जवाब दिया सेनेट में कि यस हमसे ये गलती हो चुका है और हमने उन जिन्होंने ऑर्डर किए थे उनके हम जवाब तलबी भी कर रहे हैं, उनको सस्पेंड कर चुके हैं और ये तीनों ऑर्डर्स को हमने कैंसिल किया है। हम इनको एडवर्टाइज कर रहे हैं। जो मुझे योग के नौजवानों ने वो दिए थे जो डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने उसको सेनेट ऑफ पाकिस्तान में रेज किया था। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए जी जो स्टेप्स हम ले रहे हैं जेली मिसाइल्स को रोकने के हवाले से, हम अभी इसको महीनों की बुनियाद पे या हर सेशन की बुनियाद पे वॉच कर रहे हैं। यस, अगर वो उसमें अमेंडमेंट की जरूरत हो तो हम वो भी कर रहे हैं, कोई अर्ज हमें महसूस नहीं होगा, लेकिन हम अभी अलबत्ता इस इशू को इंतहाई सीरियसली पाकिस्तान के ऐवान बाला में रेज कर चुके हैं। हम इसकी रिजल्ट देख रहे हैं, किस हद तक हमें इसमें कामयाबी होगा। लेकिन फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि हमारी जितने दोस्त जो पश्तून हैं, जो बलोच हैं, जो सन ऑफ सॉइल है, आज उनकी भी लोकल इस्लामाबाद चेक करने के लिए उनको लेटर लिख रहा है और उनको उनकी फोटो कॉपीज मांग रहे हैं। इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि हमारी रिजोल्यूशन पे अमल दरामद हो रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे कबीर मोहम्मद शहीद साहब, वफाकी मुलाजमतों में बलूचिस्तान का कोटा अगर 6% रखा गया है, लेकिन इस कोटे में भी हकीकी बलूचिस्तानियों का 1% कोटा नहीं है, तो सेनेट और कौमी असम्बली की मुख्तलिफ कमेटियों में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पार्लियामेंटेरियन हम देखते हैं कि इस मसले को जिस तरह उन्होंने संजीदगी से लेना है उस तरह संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। इससे पहले का तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि जब से अभी सेनेट में हमें कोई 2.5 साल हुआ है हम आए हैं, हम 6% कोटे पे अमल दरामद को यकीनी बनवाने के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी जो हमने बहुत से जेली डोमिसाइल्स के हवाले से अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करवा दिए और जो भी डोमिसाइल्स अभी जमा होंगे उनके लिए रीवेरिफिकेशन उनके डिस्ट्रिक्ट को जाएगा। अब डिपेंड करेगा आपकी डिप्टी कमिश्नर साहिबान जो डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, और खसूसन 2-4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिससे बहुत ज्यादा तादाद में डोमिसाइल इशू हो चुके हैं और अब भी शायद उनकी फैमिलीज को उधर से होते रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर इसी डिसीजंस पे विफाक की हमारी जो हमने सेनेट ऑफ पाकिस्तान से पास करवा दिया है कि अगर हमारे डिप्टी कमिश्नर और सूबाई हुकूमत, खसूसन सूबाई हुकूमत अपने डिप्टी कमिश्नर्स को पाबंद कर ले कि वो ईमानदारी की बुनियाद पे इनकी रिजल्ट दे दे, तो मैं समझता हूं कि हम 90% तक 95% तक इस पर हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यस, 6% पे बिल्कुल अमल दरामद नहीं हुआ। मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं कि अगर पाकिस्तान में बलूचिस्तान की 6% पे 100% अमल दरामद होता तो आज शायद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट नौजवानों में, एजुकेटेड लोगों में इस हद तक नहीं होता जिस हद तक आज बलूचिस्तान में हमारे पास एजुकेटेड लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं समझता हूं कि अगर 6% हिसाब से देते तो आज बलूचिस्तान की ये पोजीशन नहीं होता। अभी के बाद यकीनन पार्टीज ने इसको संजीदगी से लिया और हम कहते हैं कि हम 6% से अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। अच्छा मीर साहब, आपका अप्रिशिएट करते हैं कि आपने जिस तरह से ये बिल पास कराया वहाँ और अपोजिशन और कोलिशन पार्टनर्स को एतमाद में लिया, और बलूचिस्तान में भी आपकी गवर्नमेंट है, कोलिशन पार्टनर है आप उसमें,
तो क्या कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, या उसके लिए भी आपने कोई मैकेनिज्म बनाया है कि उसको भी चेक एंड बैलेंस किया जाए? देखिए जी, मैं बिल्कुल इस पे मैं फिक्रमंद हूँ। मैंने बिल्कुल बलूचिस्तान हुकूमत में अपनी पार्टी के दोस्तों से बात की है कि डिप्टी कमिश्नर के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि वो किसी प्रेशर में ना आए, क्योंकि यकीनन अगर वो किसी को ओके कर लेगा कि जी बिल्कुल ये डोमिसाइल ओके है, अगर वो जेली भी होगा तो फिर हम उसको इस्लामाबाद में कुछ नहीं कर सकेंगे। तो यकीनन इसके लिए हमें मैकेनिज्म बनाना होगा कि किस सूरत में ये पाबंद करे डिप्टी कमिश्नर को कि वो 1% भी जेली डोमिसाइल को क्लियर करके ना भेजे। इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक कमेटी के हवाले से अगर बलूचिस्तान बना दे, क्योंकि इस्लामाबाद की तरफ से तो बहुत बड़ी इनिशिएटिव आया है, तो बड़ी चेकिंग हो रहा है। अगर एक कमेटी की सूरत में बना दिया जाए कि उसको दोबारा कमेटी भी अप्रूव करके भेजे, या डिप्टी कमिश्नर्स पे एक चेक रखा जाए, इसके लिए मैं अपने दोस्तों से भी बात कर चुका हूँ। लेकिन ये पूरी सूबाई असेंबली का मसला है, एक पार्टी के हवाले से नहीं है। तो मैं कोशिश में इस पर भी लगा हूँ सूबे के हवाले से, क्योंकि अगर हम सूबा वहां से हमें अच्छा सा रिजल्ट नहीं देगा, ईमानदारी की बुनियाद पर रिजल्ट नहीं देगा, तो हमारी इस्लामाबाद के एफर्ट्स जो है इतनी कारआमद नहीं होंगे। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि सूबे को भी इस मसले पे किसी न किसी तरीके से कोई तरीक़ाकार वज़ा करे। ठीक, कबीर मोहम्मद शहीद साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सेनेटर कबीर मोहम्मद शहीद साहब, मैं गुना गपो हाल कनिए गपो हाल शुमा दिलगुश को चुके आइए सेनेटर एज ए सेनेटर आइए बिल्ली हम पास कनाइन तक कि जाली डोमिसाइल जुड़ कनो के वर्नाहन या वालिया के बलूचिस्तान वर्ने यानी अख्तलफी बुआगे चर्चिया चे कि बलूचिस्तान गेश बुआगे बेरोजगारी मस्तर सबब यो का जाली डोमिसाइल जुड़ कनो के मर्दमा अगमा बिचारे के हवाले चे मजीद गपो हाल बित्ती परचा के जाली डोमिसाइल यक मजने जेड़े के चर्चिया चे बेरोजगारी अदम तहफ़ुज़ एहसास महरूमी गेश बुआ गए ये वाले चे मजीद गपो हाल कनी ज़रूरी गंडे ब्रेक।